नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा था, उससे उबारने में कृषि क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही। जब सब जगह काम बंद था, तब भी किसान खेती कर रहा था और इसीलिए जीडीपी के ताजा आंकड़ों में सुधार देखा गया। इसके बावजूद सरकारें, चाहे वो किसी भी दल की हों, किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी आंख कान दोनों बंद रखती हैं। जबकि यही दल किसानों के नाम पर राजनीति करने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे कृषि कानूनों को लेकर हुए किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष ने खूब शोर मचाया, लेकिन वही विपक्ष जहां सत्ता में है, वहां उसे किसानों की कोई परवाह नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि देश के कई राज्यों में चल रहा खाद्य संकट। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान या पंजाब, हर जगह किसान खाद के लिए तरस रहा है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अगर किसान को खेती के लिए बुनियादी तौर पर आवश्यक खाद भी ना मिले तो क्या खाक खेती होगी, उपज होगी? आज आपको खाद के लिए किसानों को तरसाने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है। सही किसानों को खाद मिल रहा है और जो ब्लैक में बेचते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग बौखला रहे हैं और वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सर, कब से यहाँ खड़े हो? सुबह 7 बजे से खाद नहीं मिल रही सर। रेक उतर रहा है, हम लोगों को डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है? वजह क्या है? हमारे साथ 3 दिन से आए। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं नहीं है खाद, अभी नहीं कल पास वाला। एक छोटे किसानों को तो 10-10 बोरी दे रहा है, कोई जिसकी लिंक है अंदर से कहीं 50 बोरी 20 बोरी अपने मन के लेके जा रहे हैं। गाड़ी ले जा तो पूरा खाद ब्लैक में जा रहा है, पूरे व्यापारियों को जा रहा है, गोडाउन भर रहे हैं। 8 दिन हो गया, कोई 10 दिन हो गया, कोई 6 दिन हो गया। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी ये बोलते हैं कि नहीं है खाद, तो जाओ। बुआई के वक्त किसान खेत में पसीना बहाता है, लेकिन इन किसानों को देखिए जो पूरे दिन इस तरह की लाइनों में लगे रहने को मजबूर हैं। पहले इन्होंने अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, फिर अगली फसल के बीज लेने के लिए, और अब खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सबको पता है कि किसान को खाद नहीं मिलेगी तो वो नई फसल नहीं लगा पाएगा। इसके बावजूद पिछले 1 महीने से सरकारें किसानों के इस संकट का समाधान नहीं कर पा रही हैं। ये देश के 3 राज्यों की तस्वीर है। हर जगह सरकार अलग अलग पार्टी की है, लेकिन किसानों का संघर्ष तीनों राज्यों में लगभग एक जैसा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसान पूछ रहे हैं कि उन्हें खाद क्यों नहीं मिल रही। सरकार कहती है खाद की कोई कमी नहीं। अगर ऐसा है तो किसान खेत छोड़कर खाद वितरण केंद्रों के बाहर क्यों खड़ा है? सवाल खाद की किल्लत का है या फिर कालाबाजारी का? वजह कुछ भी हो, सजा तो किसान भुगत रहा है। खाद के बदले में लाठियां खाते ये किसान उज्जैन के हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जब यूरिया के लिए लाइन में लगे किसानों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने गोदाम से बोरियां लूटनी शुरू कर दी। उज्जैन में यूरिया के लिए कई दिनों से इसी तरह की मारामारी मची हुई है। किसान गेहूं की फसल लगा चुके हैं, अब उन्हें यूरिया चाहिए जो मिल नहीं रही। किसानों की जरूरत करीब 30,000 मीट्रिक टन यूरिया की है, लेकिन अभी तक यहां 23,000 मीट्रिक टन यूरिया ही आया है। इसीलिए किसान परेशान हैं, पर प्रशासन यूरिया की कमी की बात मानने को तैयार नहीं। साथियों की किसी प्रकार के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त यूरिया है। 3 दिन में हमने खुद बंटवाया है, लगातार रोज यूरिया आ रहा है। किसानों से मेरा ये आग्रह है कि किसी प्रकार का कोई घबराहट ना करें। अगर उनको जितनी डिमांड है, जितना उनकी खेती, उतना पूरा यूरिया उनको मिले। लेकिन प्रशासन के इस दावे में कितना दम है वो इन तस्वीरों से समझिए। गोदामों के बाहर लंबी लाइन लगी है। किसान अपने पूरे परिवार के साथ खाद का इंतजार कर रहे हैं और गोदाम खाली पड़े हुए हैं। कई जगहों पर तो बाहर ताला डाल दिया गया है। गेहूं में यूरिया डालना है तो उसके लिए लगभग हम सारी सोसाइटी में मंडी की हम घूम चुके हैं, कहीं भी यूरिया अवेलेबल नहीं है। सभी मना कर रहे हैं। किसी ने तो शटर बंद ही कर दिए हैं, बोले कि हमारे यहाँ खाद ही नहीं, और बंद करके वो चले गए। वहाँ कोई उपलब्धि नहीं है, सोसाइटी में उन्होंने ताले लगा दिए।
शाजापुर में तो हालात ये हैं कि खाद के लिए किसान आपस में ही भिड़ गए। यहाँ की शुजालपुर कृषि सहकारी संस्था में जैसे ही यूरिया बंटनी शुरू हुई तो कुछ किसानों के बीच नंबर को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मामले को निपटाने के लिए पुलिस को भी लाठियां चलानी पड़ी। किसान खाद के लिए इस कदर परेशान है कि वो रात में ही वितरण केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। मुरैना में किसानों की ये लाइन देखिए। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हैं। इनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी। इन्हें यहाँ आकर पहले पर्ची कटानी होती है और फिर दिन भर अपना नंबर आने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी खाद मिलने की कोई गारंटी नहीं। अच्छा, तो यहाँ मंडी में क्यों आए हो आप? पास लेने खाद मिल गया है? ना मिलो। तो कितने दिन से आ रहे हो? 8 दिन थे। अभी तक खाद मिल ही नहीं पाया आपको? शिवराज सरकार प्रदेश में माफिया पर लगाम लगाने का दावा करती है, लेकिन गुना के नाना खेड़ी मंडी में खाद माफिया खुलेआम खाद की कालाबाजारी कर रहा है। इसीलिए यहाँ का किसान गुस्से में है। एक हिसाब से वितरण ऐसे करना चाहिए जिसकी कापी उसी का आधार कार्ड, उससे समस्या का हल होगा। यहाँ पे फर्जीवाड़ा ज्यादा चल रहा है और जो वास्तव में जो किसान है वो परेशान है। खाद माफिया के कारण ही रीवा में इन किसानों ने समिति के दरवाजे पर ताला लगा दिया। किसान कई दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि करीब 300 टन खाद वितरण केंद्र पर पहुंची है, वो फौरन खाद लेने पहुंच गए। लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए 2 दिन बाद खाद देने की बात कही, जिस पर नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया। जबलपुर में भी किसान यही आरोप लगा रहे हैं कि डीएपी खाद की रैक आने के बावजूद किसानों को नहीं दी जा रही है और कालाबाजारी करने वाले ले जा रहे हैं। रैक लगा है, हम लोग देख रहे हैं सामने 3-3, 4-4 हाईवे अभी उतर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद डीएपी बोल रहे अभी नहीं देंगे, 2 दिन बाद देंगे, और लगभग सभी किसानों की बोनी हो चुकी है और उसके बाद ही ये डीएपी आई है। और हम लोग वो एनपीके दे रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है एनपीके की, अभी डीएपी की जरूरत है। यूरिया दे रहा है प्रत्येक छोटे किसानों को तो 10-10 बोरी दे रहा है, कोई जिसकी लिंक है अंदर से कहीं 50 बोरी 20 बोरी अपने मन के लेके जा रहे हैं। प्रदेश में खाद के इस संकट पर शिवराज सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी राज्य के कृषि मंत्री ये मानने को तैयार नहीं कि किसान तक खाद नहीं पहुंच रही। सही किसानों को खाद मिल रहा है और जो ब्लैक में बेचते कालाबाजारी करते उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग बौखला रहे हैं और वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। लेकिन किसानों को हमने पूरा बेचा है, खाद पूरे नीचे तक पहुंचाया। उसी का परिणाम है कि नवंबर माह में पिछले बार तक 15,25,000 मेट्रिक टन बिका था खाद, इस बार बिका है 16 लाख मेट्रिक टन। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि इस साल किसानों को पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाद की आपूर्ति की गई है, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और कह रही है। इसका मतलब साफ है, या तो सरकार कुछ छुपा रही है या फिर सरकारी वितरण सिस्टम में कुछ कमजोरियां हैं, जिसके चलते किसानों को खाद के लिए लाठी डंडे तक खाने पड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच कुल 10,34,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध थी, जबकि मांग 13,16,000 मीट्रिक टन यूरिया की थी, यानी लगभग 2,82,000 मीट्रिक टन यूरिया की कमी थी। इसी तरह डीएपी की उपलब्धता 5,26,000 मीट्रिक टन थी और मांग 6,04,000 मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी डीएपी खाद की भारी किल्लत है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल लगाने के लिए उन्होंने कम दाम पर धान बेच दिया। अब नई फसल के लिए खेत तैयार है, लेकिन खाद ही नहीं। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन किसानों को हाईवे जाम करना पड़ा। क्या कमी है जो हम लोगों को खाद नहीं मिलता है, बाजार में मिलता है डबल रेट में, दुकान में ब्लैक से खाद मिलता है और वहाँ 1700, 1800, 2-2 हजार रुपया लेता है। किसान बहुत ऐसे किसान है अभी मजबूरन में खाद उसको लेना पड़ता है।
यही स्थिति राजस्थान के किसानों की भी है। पिछले 1 महीने से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। वो कभी दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी सहकारी गोदामों की लाइन में इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अब उनका सब्र टूट रहा है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ समझने की बात यह है कि देश के इन 3 राज्यों में किसान जो समस्या झेल रहे हैं, उसका असर कुछ दिनों बाद देश की जनता भी महसूस करेगी। दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है, वहीं गेहूं और सरसों के उत्पादन में तीसरे नंबर पर। यानी मध्य प्रदेश में इन फसलों को लगाने में हो रही देरी और उसके कारण उत्पादन की कमी से आने वाले वक्त में तेल और अनाज की महंगाई और बढ़ सकती है। अब सोचिए जरा कि ये किसान बिना खाद फसल कैसे उगाएंगे। आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें। और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ ABP न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट कर दें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।